नमस्कार। ब्रह्मांड की संरचना से लेकर इसके अंत तक के पीछे त्रिमूर्ति को माना जाता है। ब्रह्मा जी इसकी रचना करते हैं, विष्णु जी इसके अंत होने तक का संरक्षण और शिव जी अंत। ऐसी मान्यता है कि जब भी इस धरती पर मनुष्य अपने कर्मों से भटककर अधर्म की राह पर चलने लगता है, तब स्वयं विष्णु जी इस धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु ही हैं जिन्हें सब जगत के पालनहार के रूप में जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सतयुग से लेकर कलयुग तक धर्म की रक्षा के लिए विष्णु भगवान जी ने केवल एक अवतार ही नहीं, पूरे 24 अवतार लिए थे। इन 24 अवतारों में से जो 10 प्रमुख अवतार हैं, वे दशावतार के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए मिलकर जानते हैं भगवान विष्णु जी के वो 10 प्रमुख अवतार। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी कि मछली का रूप धारण किया था। मान्यता के अनुसार एक राक्षस वेदों और पुराणों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपाने ले गया, जिसे भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर पुनः प्राप्त किया और उनकी स्थापना की। कूर्म अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार यानी कि विशालकाय समुद्री कछुए का अवतार। जब देवताओं और राक्षसों में अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन चल रहा था, जिसमें मद्रांचल पर्वत डूबने लगा था, उस पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मद्रांचल पर्वत के नीचे जा पहुँचे और युद्ध में रस्सी की आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने शेषनाग का सहारा लिया और मद्रांचल पर्वत को डूबने से बचा लिया। वराह अवतार। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार, जो कि एक सूअर का अवतार था। वे हिरण्याक्ष को पराजित करने के लिए पैदा हुए थे, एक राक्षस जो पृथ्वी को ब्रह्मांड सागर के नीचे ले गया। माना जाता है वराह अवतार और हिरण्याक्ष की लड़ाई 1000 साल तक चली थी, जिसमें अंत में वराह जीत गए। वराह पृथ्वी को अपने दांतों के बीच रखकर सागर के बीच से बाहर ले आए थे और उसे अपनी जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज की भाषा में कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, यानी कि उस समय ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था। नरसिंह अवतार। विष्णु जी का चौथा अवतार नरसिंह अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा शेर था। भाई हिरण्याक्ष के बड़े भाई राक्षस हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा विशाल और शक्तिशाली वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से कोई मनुष्य जानवर द्वारा दिन या रात पृथ्वी या सितारों पर किसी भी हथियार द्वारा उनका वध नहीं हो सकता था। एक आदमी के शरीर और शेर के सिर और पंजों के साथ भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार को धारण किया और खंबे से बाहर आए। इसके बाद उन्होंने घर के आंगन की सीमा यानी कि घर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को शाम के समय अपनी जांघों पर रखकर उन्हें अपने पंजों से मार दिया। वामन अवतार। विष्णु भगवान के 5वें अवतार, जो कि एक बौने का रूप था। भक्ति और तपस्या के साथ बलि हिरण्यकश्यप के चौथे वंशज ने इंद्र देवता को पराजित किया था और 3 लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं ने विष्णु से सुरक्षा की प्रार्थना की, तब वो एक बौने ब्राह्मण के रूप में उतरे। राजा के अश्वमेध यज्ञ के दौरान वामन बलि के पास गए। बलि ने उनसे उनकी कोई भी इच्छा पूर्ण करने का वादा किया। वामन ने 3 पग भूमि के लिए कहा, यानी कि 3 पैर भूमि के लिए, जिससे बलि सहमत हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना आकार विशालकाय बना दिया और अपने पहले ही चरण में धरती और दूसरे चरण में स्वर्ग को नाप लिया। बलि ने महसूस किया कि ये वामन देवता विष्णु अवतार हैं। सम्मान में राजा ने अपना सर उनके सामने झुका लिया और कहा कि वो अपना तीसरा पग मेरे ऊपर रख दे। अवतार ने ऐसा ही किया, पर इस प्रकार बलि को अमरवत वरदान हुआ और फिर बलि और उनके दादा प्रहलाद की प्रशंसा में वामन ने उन्हें पाताल लोक का शासक बना दिया। परशुराम अवतार। भगवान विष्णु के छठे अवतार
परशुराम अवतार यानी कि फरसे के साथ एक खास योग था। वह महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उन्हें शिवजी की तपस्या के बाद एक कुल्हाड़ी मिली थी। कहते हैं वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच कर्तव्यों के साथ हिंदू धर्म या योद्धा संत में पहले ब्राह्मण क्षत्रिय थे। पृथ्वी पर एक समय सत्ता के मद में चूर होकर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से विहीन हो गए और प्रजा के साथ अत्याचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने क्षत्रिय धर्म को मार्ग पर लाने के लिए परशुराम का रूप धारण किया। जब ऐसा नहीं हुआ तो परशुराम ने पृथ्वी पर प्रत्येक क्षत्रियों को मारने की शपथ ली और उनके खून से 5 झीलों को भर दिया। आज भी ऐसा कहा जाता है वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। राम अवतार। विष्णु के 7वें अवतार राम भगवान अयोध्या के राजकुमार और राजा, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। वो हिंदू धर्म में आमतौर पर पूज्य अवतार हैं और उन्हें आदेश और वीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उनकी काया हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में समाई हुई है। कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण भगवान हैं। ऐसा माना जाता है उन्हीं की वजह से धर्म स्थापित हुआ था। कृष्ण प्रेम, चंचलता और काफ़ी सारे कथाओं के नायक हैं। महाभारत हो या अपने मामा कंस के वध की कथा, ये सब आप जानते ही हैं। बुद्ध भगवान। भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध भगवान हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के रूप में आमतौर पर शामिल किया गया है। बुद्ध को हिंदू शास्त्रों में एक उपदेशक के रूप में चित्रित किया गया है। कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार है। ये वो अवतार है जो विष्णु ने नहीं लिया है। कल्कि को विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रत्येक काली युग यानी कि कलयुग में आता है। वो एक सफ़ेद घोड़े में होंगे और उनकी तलवार एक धूम्रकेतु की तरह चमकती रहेगी। वो प्रकट होंगे तब केवल बुराई, अराजकता, उत्पीड़न प्रचलित होगा, धर्म गायब हो जाएगा और वह सतयुग और अस्तित्व को एक और चक्र को पुनः आरंभ करने के लिए कालयुग को समाप्त करेंगे। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।